हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। मैं एस्ट्रो धवल फ्यूचर गाइड प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बुध के वक्री होने के बारे में। बुध ग्रह जब वक्री हो रहे हैं, मेष राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये बहुत ही खास जानकारी है जो कि इस बार आपको जान लेनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा ताकि आपके लिए कोई अच्छी चीज़ आपको पता लग सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दबाजी में इस समय में 100% गलतियां होंगी। जब भी आप इस समय में जब ये टाइम पीरियड इसका मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, ये 18 जून से लेकर 12 जुलाई तक रहने वाला है। तो इस समय में जल्दबाजी में काम करने की आदत बनेगी कि आप बड़ा तेज़ी से काम कर रहे हैं, फटाफट काम को निपटाने की कोशिश करते हैं। उस काम में हमेशा गलतियाँ होंगी, इसलिए अगर आप कुछ बहुत जिम्मेवारी वाला काम कर रहे हैं तो इस समय में गलतियां मत कीजिएगा। गलतियां होंगी, उनसे बचने की कोशिश करो। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, आपके माइंड में ये बात रहनी चाहिए कि ये चीज़ें होंगी। और कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस समय में भूलने की शक्ति भी उनकी बढ़ेगी, तो पढ़ाई का नुकसान होता है। कई चीज़ें याद करनी होती है, वो भूल जाता है बच्चा। या मान लीजिए कोई आप काम करने के निकले हैं, आपको याद ही नहीं कि मैं ये काम क्या करने निकला था। या आप 4 काम करेंगे, आपने लिस्ट बनाई थी 5 कामों की, आप 4 करके आ जाओगे, 1 छोड़ दोगे। ऐसा मतलब ये टाइम पीरियड में टाइम की वेस्टेज भी होती है और काम भी अधूरे रहते हैं। और इसका काम है कि इसको गड़ी एक तरह से चक्करों में फंसा के रखना किसी ना किसी को। तो ये पीरियड में इंसान जो है ना फंस के रह जाता है। पंजाबी में मैं बोलने लगा था, इसको हम बोलते हैं गदी गेड़ा, कि गदी गेड़े च फंसा के रखता है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि ये इंसान को चक्करों में उलझा के रखेगा इस समय में। तो इससे आपको इस समय में बच के रहना है। राहु जो है ये जंक फूड का स्वामी भी है, तो इस समय में फास्ट फूड, जंक फूड तलब उठेगी इन चीज़ों को खाने की। कुछ लोगों को नशे करने की भी तलब उठेगी। तो ये स्थितियाँ भी ये पैदा करता है। बुध जो है ना, ये आपकी आंतड़ें हैं अंदर की, नाड़ी तंत्र के स्वामी, तो मांगेगा। तो ये समय में धुएं का स्वामी भी है तो राहु, तो सिगरेट स्मोकिंग की आदत कुछ लोगों को पड़ेगी, बढ़ेगी कईयों की। ऐसी चीज़ों का प्रभाव बनाना। व्यापार में रुका हुआ पैसा बहुत जरूरी बात है। व्यापार में रुका हुआ पैसा इस समय में आपका अगर आप कोशिश करोगे तो इस समय में रुका हुआ पैसा आपके पास आ सकता है। कुछ लोग इस समय में आपका विश्वास जीतकर आपको धोखा दे सकते हैं। कुछ लोग आपका विश्वास जीतकर आपको धोखा दे सकते हैं, ये ऐसा पीरियड भी है। तो इसलिए कुछ अनजान लोग हैं जिनको आप नहीं जानते हैं और उनके ऊपर आप किसी वजह से डिपेंडेंट होने जा रहे हैं, तो इस समय में आप बचिए, क्योंकि धोखा देना, एलिगेशन लगना, ये सारी चीज़ें इस पीरियड में होती हैं। तो धोखेबाजी भी मिलती है, विश्वासघात हो जाता है किसी के साथ। यहाँ तक कि जैसे अगर आपने मेरी वीडियो देखी है जिसमें हमने डिटेल में सारी चीज़ बताई हुई है कि बुध ग्रह और राहु ग्रह के कॉम्बिनेशंस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो जैसे सरकारी वेबसाइट्स होती हैं या सरकार के गुप्त डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये कई बार लीक हो जाते हैं ऐसे पीरियड में। ऐसे पीरियड में गुप्त इंफॉर्मेशन बाहर चले जाती है। तो ये पीरियड होता है, ऐसी चीज़ों को पंगे में डाल देते हैं कई बार। इस समय में बहुत सारी चीज़ें आपको सोच विचार कर करनी चाहिए। किसी भी काम को बिना सोचे विचारे मत करिएगा। बच्चों के अंदर जिद्दबाजी आएगी, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाएंगे छोटे बच्चे। बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं होगा, खेलने में। राहु जो है ये गेमिंग का स्वामी है, इंटरनेट का स्वामी है, तो वर्चुअल दुनिया की ओर खींचता है, टीनेजर्स को खींचेगा। बहुत सारे जो लड़के लड़कियां हैं इस समय में उनके साथ गलत चीज़ हो सकती है। कई बार किसी का गलत फिजिकल रिलेशन बन जाता है। कई बार कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि उनकी कोई वीडियो कैप्चर हो जाती है या फ़ोटो लीक हो जाती है, वो इस समय में इंटरनेट पे पहुंच जाती है। तो ये चीज़ें भी ये टाइम पीरियड में होती है, तो आपको बच के रहना चाहिए, संभाल के रहना चाहिए। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। जहाँ तक मेरी बात आप किसी तक पहुँचाना चाहते हैं तो शेयर ज़रूर करिए। जो लोग
इस समय में अकाउंट्स का काम करते हैं, उनसे गलतियां होती हैं। बुध जो है अकाउंट्स का स्वामी है, राहु अकाउंट्स है उसमें लिखा जाने वाला, उसमें गलतियां होती है। डेटा मिसिंग हो जाता है, कईयों की फाइलों पे पानी पड़ जाता है। देखते हैं ना अब कई सरकारी घरों में या कई जगह पर उन्होंने कोई दस्तावेज रखे होते हैं तो पता लगता है कि वो तो किसी ने वसीयत रखी थी, उस पर पानी पड़ गया, गीली होगी, ख़राब हो गया, पेपर गिर गया। तो ये चीज़ें इस समय में कई बार हो जाती हैं। तो अपने कागज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखिए। कंप्यूटर का डेटा कई बार ख़राब हो जाता है इस स्थिति में, तो ऐसी चीज़ें जो है आपके साथ हो सकती हैं। एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। इस समय में आपका कोई अपना आपको दुश्मनी, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन कहीं दूसरे तक पहुंचा सकता है, आपको बर्बाद कर सकता है। कोई ऐसी बात जो आपको किसी पे विश्वास है कि ये तो मेरा दोस्त है, ये मेरी बात किसी को नहीं बताएगा, या ये मेरा कोई अपना है, ये मेरा रिश्तेदार है, या मेरे घर वाले हैं, या दोस्त घर पे नहीं आएगा, या कोई भी ऐसी बात है जो आप चाहते हो इस समय में कि उस व्यक्ति तक ना जाए, या उस लड़की तक ना जाए, उस लड़के तक ना जाए, तो ये पीरियड होता है। इसमें घर का भेदी लंका को ढा देता है, यानी कि आपकी बात बाहर जाकर बता देता है, तो उसकी वजह से आपकी हार हो जाती है। तो ये स्थितियां इस समय में बन जाती हैं। इंफॉर्मेशन लीक इस तरह से हो सकती है, आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है इस पीरियड में, तो ये ऐसा पीरियड है। कई चीज़ों में ये आपको अच्छी चीज़ें दे रहा है, कुछ चीज़ें आपकी ख़राब कर रहा है, तो ये आपको इस समय में ध्यान रखना चाहिए। शेयर मार्केट में आपको लाभ हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा विश्वास करके आप किसी शेयर को मत खरीदेगा। स्प्रेड करके पैसा लगाएंगे तो बचाव रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ जो है हमारी इस वीडियो को हम विराम देते हैं। फिर कहीं भूले भटके फिर किसी वीडियो में ऐसे ही मुलाकात फिर से एक बार हो जाएगी। तो जय माता की, धन्यवाद, जय हिंद।